चैप्टर नंबर 3 करेंगे फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि फाइबर से फैब्रिक किस तरीके से बनाया जाता है, फाइबर से जो कपड़ा है वो किस तरीके से बनता है, और जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनकी जो वैरायटीज होती है उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहेलियर भूजो जो है उन्होंने एक प्राइज जो है विन किया है, वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। अपने स्कूल में जिनको कंपटीशन था साइंस का, उसमें उन्होंने कंपटीशन जो है वो विन किया है, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और जो उन्होंने उसमें से जो मनी विन करी है जो प्राइज से, उन्होंने ये सोचा है कि वो उनसे जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, जब उन्होंने एक बहुत ज़्यादा large variety of cloth material देखा, तो they got confused, वो बहुत confused हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabric were cotton and some were synthetic। उसने शॉपकीपर ने बताया जो कुछ क्लोथ है उनके जो फैब्रिक है कुछ तो कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। He also had woolen muffler and shawl। उन्होंने वूलन के मफलर भी देखे, शॉल्स भी देखी। There were many silk sarees and well, और बहुत सारी सिल्क साड़ीज और भी बहुत कुछ देखा। पहेलियन भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड हो गए। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने उसको टच किया अलग अलग फैब्रिक को। फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी, उन्होंने एक वूलन मफलर ले ली और एक कॉटन की साड़ी ले ली। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, पहेलियन भूजो बिगन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन द सराउंडिंग। अब जब वो उस शॉप से जब उस शॉप में गए उसके बाद उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि हमारे आसपास कितने तरह के फैब्रिक्स हैं, अलग अलग तरीके के जो है कपड़े हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट है, ब्लैंकेट है, कर्टेन्स हैं, टेबल क्लॉथ है, टॉवल है, डस्टर है, वर मेड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। इन सब का जो फैब्रिक अलग अलग है। इवन देयर स्कूल बैग एंड द गिनिक बैग आर मेड फ्रॉम द सम काइंड ऑफ फैब्रिक। ये जो बैग्स होते हैं वे भी अलग अलग फैब्रिक से बने होते हैं। They try to identify these fabrics as cotton। अब हमें जो समझना है, they try to understand, they try to identify these fabric। ठीक है, अब हमें जो ये ट्राई करना है इसमें कि हम इस फैब्रिक को कैसे पहचानेंगे, कॉटन को, वूल को, सिल्क और सिंथेटिक को कैसे पहचानेंगे। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप कुछ और फैब्रिक्स को भी पहचान सकते हैं। अब 3.1 है वैरायटी इन फैब्रिक। जो फैब्रिक्स होते हैं कपड़े उनमें अलग अलग वैरायटी होती है। एक्टिविटी 1 में ये दे रखा है कि आप किसी भी टेलरिंग शॉप पे जाइए, वहाँ से जो है आप अलग अलग तरह के कुछ फैब्रिक्स के जो पीस है वो टेलर से आप ले सकते हैं। उनको टच कीजिए, फील कीजिए उनके फैब्रिक को, और उनके ऊपर लेबल लगा लीजिए टेलर से पूछ के कि कौन सा कपड़ा जो है वो कौन सा है, कौन सा कॉटन का है, कौन सा सिल्क का है, कौन सा वूल का है, कौन सा सिंथेटिक है। ये सब आप टेलर से पूछ के आप उस पर लेबल लगा सकते हैं। Do you wonder what these different fabric are made of? When you look at any fabric, it seems a continuous pieces. Now look at it closely. What you notice? तो आप अब ये जानना चाहते हैं कि जो ये फैब्रिक है, जो अलग अलग कपड़े हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो हम एक्टिविटी 2 में ये देखेंगे कि जो एक कॉटन होता है या एक थ्रेड होता है उससे जो कपड़ा है वो किस तरीके से बनता है। एक्टिविटी 2 में ये दे रखा है कि सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल इन एक्टिविटी 1। जो आपने एक्टिविटी में कॉटन पीस लिया है उसको, कॉटन पीस जो आपने देखा था उसको जो लेबल किया था वही ले लीजिए। नाउ ट्राइंग टू फाइंड अ लूज थ्रेड ऑफ यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। देखो, जब आप कोई कपड़ा लेंगे तो उसके साइड से, जैसे कि मैं आपको इस फिगर में दिखाती हूँ, यहाँ से आपने एक यार्न निकाले, यानी कि धागा कह सकते हैं आप उसको। कपड़े के साइड से आप एक पतला सा जो है उसमें से एक धागा निकाल लीजिए कॉटन के कपड़े में से। इफ नो लूज यार्न आर विजिबल, अगर आपको कोई भी जो धागा है वो लूज नजर नहीं आ रहा तो यू कैन जेंटली पुल आउट विद अ पिन ऑफ निडल, या आप कोई सुई ले सकते हैं, उससे आप उस धागे को खींच सकते हैं उस कपड़े में से। ठीक है, वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये धागे हैं आपस में सब जुड़े हुए हैं, जुड़ने से वो आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज टुगेदर, मतलब सब आपस में जुड़े हुए हैं। व्हाट आर दीज यार्न मेड ऑफ। अब जो ये यार्न है, ये धागा, ये कैसे बनता है। ठीक है, 3.2 में देखते हैं जो इसमें हमें फाइबर के बारे में बताया हुआ है
कि जो फाइबर होता है जिससे हमारा कपड़ा बनता है ये कैसे बनता है। एक्टिविटी 3 में हमें ये बताया है कि टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, जैसे कि हमने पहले किया था। एक धागा ले लीजिए, किसी भी कॉटन फैब्रिक में से निकाल लीजिए। प्लेस दिस एंड पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, इसको आप टेबल पे रखिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। देखो जैसे इस एक्टिविटी में दिखा रखा है ऐसे ही करना है आपने। ऐसे पकड़ लेना उसको एक फिंगर और थंब से, और दूसरे थंब से आपने उसको उसके ऊपर, धागे के ऊपर इस टाइप से उसको करना है, स्क्रैच करना है, ठीक है, धागे के ऊपर। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn with your thumb, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown। जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे ना तो आप उसकी लेंथ देखिए कि वो थोड़ा थोड़ा लंबा होता जाएगा। डू यू फाइंड दैट at this end the yarn splits up into this tiny strand। अब जो है आपने कई बार देखा होगा जब आप सुई में भी धागा डालते होंगे तो धागे के अंदर भी छोटे छोटे से जो है स्प्लिट्स अप उसमें से निकलते हैं, जिसको आप स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम। जैसे इसको स्प्लिट्स अप मतलब धागे के अंदर से भी छोटे छोटे से बिल्कुल धागे जो होते हैं, स्प्लिट्स होती हैं जो उसके अंदर होती हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिखा रखा है yarn splits, यहाँ पे है yarn splits up into thin strands, यानी कि ये जो धागा है ना इसके अंदर भी छोटे छोटे से जो है splits up, छोटी छोटी से strands होती हैं, ठीक है। You might have observed sometimes something similar when you are try to thread a needle। जब आप सुई में धागा डालते हैं many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। जो धागा है वो छोटे छोटे जो स्ट्रेंथ में जो अलग हो जाता है, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ निडल। ये तो मुश्किल हो जाती है सुई में धागा डालने में जब उसके जो स्ट्रेंथ है अलग हो जाते हैं। द थिन स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रेंथ कॉल्ड फाइबर। जो ये उसमें से स्ट्रेंथ निकलते हैं ना धागे में से, यही फाइबर होता है। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फैब्रिक। अब जो फैब्रिक है वो यार्न से बनता है, ठीक है। जो जितना भी हमारा कपड़ा है वो किससे बनता है, यार्न यानी कि धागों से मिलके बनता है। वेयर डू दिस फैब्रिक कम फ्रॉम। अब जो फैब्रिक है ये कहाँ से आता है, जो फाइबर है ये कहाँ से आता है। देखो फैब्रिक हमारा किससे बनता है, धागों से बनता है, ठीक है। और ये जो धागे हैं वो हमारे किससे बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं, ठीक है। धागे फैब्रिक से बनते हैं। अब ये जो फैब्रिक है ये कहाँ से आता है। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, woolen obtained from plants and animal। जितने भी ये सब है, कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूलन है, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। These are called natural fiber। ये सब नेचुरल फाइबर होते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो हमें प्लांट से मिलती है। वूल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलती है। अब जो जितने भी शीप होते हैं या गॉट होती है या कैमल होते हैं, इनके जो फ्लीस होते हैं वो उसको जो, या रैबिट होता है या याक होता है, इन सब की जो फ्लीस होते हैं उसको अलग करते हैं मशीन से, जिससे कि हमारा ये वूलन और सिल्क फैब्रिक बनता है। अब वूलन बनता है, लेकिन जो सिल्क किससे बनता है, सिल्क फैब्रिक इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म। अब जो सिल्क वर्म और कोकोन जो होता है उससे जो हमारा सिल्क फैब्रिक बनता है। जैसे जैसे वो आगे जाते जाते हैं पीछे एक सिल्क का जो थ्रेड टाइप होता है वो पीछे पीछे उनमें निकलता रहता है, तो उससे हम सिल्क का फैब्रिक बनाते हैं उस थ्रेड से। अब 4000 of year natural fiber were the only ones available of making fabric। बहुत सालों से जो है नेचुरल फाइबर से जो कपड़े बनाए जा रहे हैं। इन द लास्ट 100 year आर ऑल्सो फैब्रिक आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉम केमिकल। लेकिन पिछले 100 सालों से क्या हो रहा है, कुछ कपड़े जो है वो केमिकल से भी बन रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। अब वो कौन से हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एनिमल, वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो केमिकल से बनते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फैब्रिक जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और इस टाइप के जो कपड़े हैं ये सब इससे बनते हैं। सम प्लांट फैब्रिक। अब जो प्लांट से जो हमें फैब्रिक मिलता है वो कौन सा है, कॉटन है, जूट है, ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब कॉटन कैसे उगती है, कॉटन जो है वो एक ब्लैक सॉइल में जो है वो ग्रो होती है। इसमें हम पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर मेड द विक्स ऑफ ऑयल लैम्प्स, व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दिस विक्स।
अब जो क्या है कि जो लैम्प्स होती हैं उनमें जो ऑयल लैम्प्स होती हैं उसमें एक जो विक्स होती है, कॉटन की विक्स होती है जिसको हम रुई की बत्ती भी कहते हैं। तो वो जो रुई की बत्ती जो होती है वो किस तरीके से बनती है, यानी कि जो विक्स होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्वेल्ट और पिल्लो। अब जो ये कॉटन जो है वो विक्स बनाने के लिए भी यूज होती है, मैट्रेस बनाने के लिए, कि गद्दे बनाने के लिए, रजाई के लिए, पिल्लो के लिए भी जो है ये सब चीजें कॉटन जो है यूज होती है। टेक सम कॉटन वूल, कुछ कॉटन वूल ले लीजिए, पुल इट पार्ट एंड लुक एंड इट्स एजेस, इसको पुल कीजिए, इसके एजेस देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या लगता है? द स्मॉल थिन स्ट्रेंथ दैट यू सी आर मेड अप फ्रॉम कॉटन फाइबर्स। आप ये देखेंगे कि उसमें से छोटी छोटी जो है स्ट्रेंथ्स निकल रही हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड, ये जो है खेतों में उगाई जाती है। कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में उगती है, एंड वार्म क्लाइमेट, और थोड़ा सा जो गर्म क्लाइमेट होता है, मौसम होता है, उसमें उगती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रो, क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम बता सकते हैं जहाँ पे कॉटन उगती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, जो कॉटन बॉल होती है जिसमें से कॉटन निकलती है, जो उसका फ्रूट होता है वो एक लेमन साइज का, नींबू के साइज का होता है। आफ्टर मिच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन सीड, जब वो मेच्योर हो जाता है, जब उसमें से कॉटन निकलने लगता है तो उसका सीड जो है ब्रस्ट फट जाता है और उसमें से जो है कॉटन फाइबर निकलना शुरू होता है, फिर हम उसको देख सकते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड, क्या आपने कभी कॉटन का फील्ड देखा है, खेत देखा है कॉटन का? दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, जो कि बिल्कुल तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए तैयार हो। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, ऐसा लगता है वो फील्ड जैसे कि वहाँ पे स्नो पड़ी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक बाय हैंड, जब ये कॉटन इसमें आ जाती हैं प्लांट्स में तो इसको हाथों से अलग किया जाता है। फाइबर आर देन सेपरेट फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बाइंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, इसको अलग करने को जो प्रोसेस है कॉटन का प्लांट से, उसको जो है गिनिंग कहा जाता है, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज अ ट्रेडिशनल डन बाय हैंड, अगर इसको ट्रेडिशनल जो है तरीके से करें तो ये हाथों से होता है। These days machines are also used for ginning, लेकिन आजकल जो है इसके लिए मशीन्स भी यूज होती है। अब जूट का जो कपड़ा है, जो फाइबर है, वो कैसे आता है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैम्प, ये स्टैम्प में उगता है जूट, ठीक है, ऑफ द जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टैम्प में उगता है ये। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये जो है रेनी सीजन में उगता है इन इंडिया, इंडिया के अंदर। जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ये वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्ट व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज, इसको तब काटा जाता है, इसकी जो हार्वेस्टिंग है तब की जाती है जब ये फ्लावर स्टेज पे आ जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इम्प्रेस्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज, द स्टेम रोट एंड फाइबर आर सेपरेट बाय हैंड टू मेक फाइबर, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, नाउ इट डन। तो जब जूट की जो हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसको उसके बाद जो है कुछ टाइम के लिए पानी में जो है उसको सोक करके रखते हैं, ठीक है। पानी में उसको हम क्यों डिबो के रखते हैं कि जब उसकी जो उसके स्टेम्स है, ताकि वो थोड़ी सी जो है सॉफ्ट हो सके थोड़ी सी, ठीक है। स्टेम द स्टेम्स रोट एंड द फाइबर्स आर सेपरेट बाय हैंड, जब उसकी जो स्टेम्स है पक जाती है, रोट हो जाती है पानी में डालने, कुछ टाइम पानी में डालने के बाद, तो क्या करते हैं फिर उसमें से जो है फाइबर को अलग कर देते हैं हाथों से, ठीक है। टू मेक फाइबर ऑल दिस, टू मेक फैब्रिक, जब उसका कपड़ा बनाना होता है जूट का तो क्या करते हैं, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू यार्न, तो उसको पहले धागे में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये उसको जूट को धागे में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, हाउ इज इट डन? स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब जो है कॉटन यार्न को जो है स्पिनिंग कैसे करते हैं, सूती कपड़े को जो होता है उसकी जो कताई है, स्पिनिंग है, वो कैसे की जाती है? यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ, अब जो है आप एक सूती जो यार्न है वो ले सकते हैं इसको ट्राई करने के लिए। एक्टिविटी 4 में है होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, कुछ कॉटन वूल अपने हाथ में लीजिए, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब, जैसे कि इस एक्टिविटी में, इस फिगर में दिखाया हुआ है।
आपने इस तरीके से कॉटन यार्न को जो है वो पकड़ना है और फिंगर से जो है आपने उसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते जाना है और दूसरी तरफ से उसको आपने खींचते जाना है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू एबल टू मेक अ यार्न। इससे जो है आपका यार्न बन जाएगा। द प्रोसेस यानी कि आपका धागा बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो इसका प्रोसेस होता है यार्न को जो यार्न से जो कपड़ा बनता है, जो फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। अब जो यार्न से यानी कि धागे से जो फाइबर बनता है उसको जो है स्पिनिंग कहा जाता है। सॉरी, फाइबर से जो धागा बनता है, जो हमारे फाइबर्स होते हैं ना, इनसे जो धागा बनता है, जैसे कि जूट हमारा क्या है, फाइबर है। अब हम उससे क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है स्पिनिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्ट। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि आप कॉटन वूल ले लीजिए, उसको जो है आप उसको ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फ्रॉम अ यार्न। जब आप उसको बार बार ट्विस्ट करेंगे जैसे इस फिगर में दिखाया गया, तो एक यार्न बन जाता है, एक धागा बन जाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल और ऑल्सो कॉल्ड टकली। जो अगर हम इसको हाथ से करते हैं स्पिनिंग को, तो उसको जो है टकली कहा जाता है। Another hand operated device used for spinning in चरखा। अब ये जो चरखा जो होता है, जो इस फिगर में दिखाया गया है, ये भी हैंड से ही होता है, इसको भी हाथ से ही घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी जो है हमारा स्पिनिंग यार्न मतलब धागा बन जाता है। अब यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अब जो चरखा कैसे इतना फेमस हुआ था, महात्मा गांधी ने जो है इसको ज़्यादा फेमस किया था जब आज़ादी का टाइम था, द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब आंदोलन चल रहा था। ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लोथ मेड ऑफ होमस्पन yarn term as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain। तो महात्मा गांधी ने यही सबको फोर्स किया था, यही एनकरेज किया था, सबको उत्साहित किया था कि आप जो हैं खुद के हाथ से बने कपड़े पहने, कॉटन के क्लोथ्स पहने, बल्कि आप वो कपड़े ना पहने जो ब्रिटेन से या फिर अंग्रेजों की मिल्स में बनते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब जो स्पिनिंग होती है, अब जो धागे बनते हैं फाइबर से, वो कैसे बनते हैं, अब मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि अब स्पिनिंग जो है मशीनों से होती है। आफ्टर स्पिनिंग करने के बाद जो है यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जब धागा बन जाता है तो आप उससे कपड़ा, फैब्रिक यानी बना सकते हैं। यार्न टू फैब्रिक, दीज आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक, यानी कि धागे से कपड़ा कैसे बनता है, बहुत सारे तरीके हैं इसके। द टू मेन प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड निटिंग। अब दो प्रोसेस इसमें है जो हमें बताए हुए हैं, वीविंग और निटिंग। अब वीविंग क्या होता है, इन एक्टिविटी 2 में आपने देखा, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ 2 सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आपने देखा था कि जब दो धागों को आपस में मिलाया जाता है आपस में, तो वो एक फैब्रिक, एक कपड़ा बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेकिंग अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जब धागों को आपस में अरेंज किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो उस प्रोसेस को जो है वीविंग कहा जाता है, जिससे कि कपड़ा बनता है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। अब जो हम पेपर से जो है, पेपर की स्ट्रिप से जो है ट्राई करेंगे कि वीविंग कैसे होती है। टेक 2 शीट ऑफ पेपर डिफरेंट कलर। 2 पेपर की शीट ले लीजिए अलग अलग कलर की। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्क्वायर पीस ले लीजिए आप ईच शीट, दोनों शीट में। नाउ फोल्ड बोथ ऑफ शीट इनटू हाफ। उसको ऐसे फोल्ड की जैसे कि वो हाफ हो गई है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एंड शो इन द फिगर 3.2। देखो इस टाइप से, जैसे कि ये ना, ये 2 कलर शीट ले ली, इसको आपने ऐसे फोल्ड करना जैसे कि हाफ हो गई। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है लाइन ड्रॉ करनी है। उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स को लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इस तरीके से, ये आपने पहले भी कभी किया होगा,
लंबी लंबी जो स्ट्रिप्स आपने दोनों कलर की लिया, आपने एक के अंदर दूसरी स्ट्रिप्स को इस तरीके से डालना है। जब आप इसको पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पैटर्न बन जाएगा। इट मीन्स इसमें हमें ये बताया जा रहा है इस एक्टिविटी में कि इसी तरीके से धागे होते हैं, जो यार्न्स होते हैं इसी तरीके से होते हैं, जिनको एक दूसरे के साथ जो अरेंज किया जाता है और उसके बाद एक फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट इज अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से 2 सेट ऑफ yarn woven और मेक अ फैब्रिक। ठीक है, इसी तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। द yarn ऑफ आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप, लेकिन जो धागा होता है वो बहुत ही पतला होता है पेपर स्टिक के अकॉर्डिंग। पेपर स्टिक तो फिर भी आपने देखा आपके हाथ में आ जाएगी, लेकिन yarn तो हाथ में भी नहीं आता, बहुत पतला होता है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड। अब जो वीविंग होती है फैब्रिक की, जो ये कपड़ा बनाया जाता है, ये जो होता है ये लूम्स के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, अब लूम्स दो तरह के होते हैं, एक तो हैंड से भी लूमिंग, आप यहाँ पे ये देखो, ये जो है हैंड से कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है कपड़ा जो धागे एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, ये हैंड से कर रहे हैं। तो ये तो हैंड से भी आप कर सकते हैं, हैंड से भी होता है ये, और ये पावर ऑपरेटेड मतलब इलेक्ट्रिसिटी से भी ये मशीन्स चलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे निटिंग। निटिंग मतलब बुनाई, जैसे स्वेटर बनता है उसको निटिंग कहते हैं। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर और निटिंग की, स्वेटर कैसे बनता है? इन निटिंग अ सिंगल यार्न, एक सिंगल यार्न होता है, एक सिंगल धागा होता है, यूज्ड अ मेक ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम द टोन पेयर ऑफ सॉक्स, क्या आपने कभी सॉक्स में से एक धागा निकाला है, पुल किया है, खींचा है? क्या होता है? A single yarn get pulled continuously as a fabric get unraveled। जब आप उस सॉक्स में से धागा खींचते जाएंगे तो वो क्या होगा, वो जो सॉक्स है वो उधर सा जाता है, फट सा जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटिंग फैब्रिक। सॉक्स और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं जो बुनाई से बनाई जाती हैं, इस टाइप से निटिंग फैब्रिक जो है वूल से बनाई जाती है। निटिंग इज ऑल्सो डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन, ये भी हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन से भी हो सकता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। अब वीविंग और निटिंग से जो है बहुत अलग अलग तरह के जो है फैब्रिक जो है इसके हम इसमें यूज कर सकते हैं। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। जब हम इस फैब्रिक को यूज करते हैं तो बहुत सारी तरह की जो है क्लोथिंग आइटम्स बन सकती हैं। अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे किस तरीके के कपड़े पहने जाते थे। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स, क्या आप ये जानते हैं कि पहले के लोग किस तरीके के जो है कपड़े पहनते थे, किस तरह का मटेरियल यूज करते थे? It appears that in those time people used the bark and the big leaves of trees, animal skin and fur to cover themselves। पहले के लोग पत्तियां, बड़े बड़े जो लीव्स होते हैं वो यूज करते थे, एनिमल्स के स्किन यूज करते थे, फर यूज करते थे अपने आप को ढकने के लिए। After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets। जब धीरे धीरे आगे, जब एग्रीकल्चर में आगे की तरफ जब बढ़ते गए, तब उनको जो पता चला कि किस तरीके से जो है ग्रास को और जो ये जो टहनियां होती हैं इन सबको कैसे आपस में जोड़ के जो है मैट बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं, इनको ये धीरे धीरे बाद में पता चला। अब विंस एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेंथ। ठीक है, अब जो एनिमल्स की फ्लीस होती है, जैसे कपड़े बनते हैं उसमें से फ्लीस जो जानवरों के एनिमल्स वूल्स वगैरह के ऊपर से उतारी जाती है, उसको जो है हम ट्विस्ट टुगेदर इन लॉन्ग स्ट्रेंथ, उसको जो है उसमें से क्या निकलती है, स्ट्रेंथ निकलती है, जो हमने अभी पढ़ा था। दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक, उसको क्या उन्होंने किया, उसको फैब्रिक बनाने के लिए यूज करने लगे धीरे धीरे। कैसे? हाथों से। जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा था ना, ये हैंड से एक दूसरे को मिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है उन्होंने, जब उनको पता चला, जब उन्होंने एनिमल्स के ऊपर से जो फ्लीस निकाले, उनके जो बाल वगैरह निकाले, तो उन्होंने भी उससे जो है उसको आपस में जोड़ना शुरू किया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर रिवर गंगा। अब पहले के टाइम पे जो इंडियंस थे, जो कॉटन का फैब्रिक वो उगता था, जो यूज करते थे, वो जो पहनते थे, वो कहाँ उगता था? वो गंगा नदी के पास जो है उगता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फैब्रिक। जो फ्लैक्स है ये भी एक प्लांट है जहाँ से हमें नेचुरल फैब्रिक मिलता है।
इन एंशियंट इजिप्ट, जो इजिप्ट के लोग थे पहले के, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टीवेट नियर द रिवर। जो कॉटन और फ्लैक्स जो है वो नदी के किनारे जो है उगता था, बनता था। नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। जो नील लोग थे वो भी जो है यूज करते थे, फैब्रिक को बनाने के लिए इसको यूज करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नाउ। उस टाइम पे जो लोग कपड़े को सिलना नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ट्रैक्ड एंड फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड मैनी डिफरेंट वे ऑफ रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड। वो इसी तरीके से कपड़ा बनाते थे और अपने ऊपर सिर्फ जस्ट लपेट लेते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, जब सुई का, कपड़े सिलने वाली सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ। तो लोगों ने कपड़े सिलने शुरू किए। Stitches cloth have gone through many variation since of invention, but it is not amazing that even today, अब जब कपड़े जब सिलने शुरू हुए तो उसमें बहुत सारी वैरायटी जो है बनने लग गई। लेकिन अभी भी ये बहुत अमेजिंग बात है कि अभी भी जो साड़ी है, धोती है, लुंगी और टर्बन जो है ये बिना सिले ही अभी भी पहनी जाती है। जस्ट एज देयर इन अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर कंट्री। पूरी जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है खाने की। ऐसे ही जो है लार्ज वैरायटी ऑफ एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। ऐसी जो है बहुत सारी वैरायटी जो है यहाँ पे कपड़ों की भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है लेसन नंबर 3 जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। होपफुली आपको ये वीडियो